Hello everyone. Today we will solve question number 11, 12 and 13 of exercise 17B class 7th RS Agrawal math. Topic is construction. इससे पहले हम 1 to 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं. क्वेश्चन 11 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is equal 4.8 centimeter and angle C 90 डिग्री. ये रफ स्केच कर लो. रफ स्केच कर लेते हैं हम. ये 90 डिग्री रखा है C, तो ये पॉइंट B हो गया और ये A. BC इज गिवन 4.8. BC दे रखी है हमें 4.8 सेंटीमीटर और AB ये दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर. क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल ड्रॉ BC या CB की बात है 4.8 सेंटीमीटर. तो सबसे पहला काम हमें यही करना है. स्टेप फर्स्ट में करते हैं. CB ड्रॉ कर लो, BC ड्रॉ कर लो 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है ना, मैंने लिया और 4.8 यानी कि 5 से 2 कम 1, ये 4.9 हो गई, मैंने 2 कम ले लिया. 4.8 पर मैंने पॉइंट लगा दिया. 0 से 4.8 सेंटीमीटर तक की एक लाइन ड्रॉ कर ली. हमने पहले रफ स्केच करा और ये क्या है CB, इसको नाम दे दो CB. कितना ड्रॉ करा था हमने? 4.8 सेंटीमीटर. तो स्टेप फर्स्ट में लिख दोगे ड्रॉ. D क्यों लिख दिया? B है ये. क्या करता हूं मैं भी. ड्रॉ BC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर. ओके. अब सेकंड स्टेप में C पॉइंट पर क्या है? 90 डिग्री. तो पॉइंट C पर 90 डिग्री बनाएंगे. कंपास में हमने कोई भी रेडियस ली, एक 90 डिग्री तो जानते हो है ना, 90 डिग्री बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं. एक आर्क लगाया. ओके ठीक है ना, लग गया यार. अब इसने इस लाइन को BC को जहां पर इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे. ये एंगल किसका बनता है? 60 डिग्री, आपको पता अच्छे से. अब 60 डिग्री वाले से लगाएंगे, ये बनेगा 120. एक ऊपर लगा दें 90 के लिए और इस पॉइंट से लगा दें, ओहो लो नहीं, इस पॉइंट वर्टेक्स को, वर्टेक्स पर रखा पॉइंटर को, कंपास के पॉइंटर को, और एक आर्क. ओहो क्या बात है, क्यों हिला. ओके. तो ये पॉइंट जो भी है C से ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री को. मैंने इस पॉइंट को C से ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको नेम मैं दे दूंगा X. ये पेंसिल थोड़ी हो गई है, ठीक है ना, इसको नाम दे दिया X. तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे? ड्रॉ BCX इज इक्वल 90 डिग्री. अब लास्ट स्टेप, B से ये कितना दे रखा है? B है 6.3. तो B से 6.3 सेंटीमीटर आर्क लोगे. चलिए लेते हैं 6.3 सेंटीमीटर लें कंपास में. ये मैंने 0 पर रखा और 6.3 कम है अभी. ये है 1 2, ये 4 है, ये 3 और ये 0 पर आ गया. 6.3 आ गया. दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, यहाँ से देखिए. ओके. 6.3 सेंटीमीटर में 1 2 3 और ये 0 पर है. तो ये 6.3 सेंटीमीटर ली रेडियस. B पर रखकर एक आर्क लगाएंगे जो CX को जिस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो पॉइंट आ जाएगा A. ठीक. और फिर ज्वाइन AB. लास्ट स्टेप, A को B से ज्वाइन करना है. तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. तो स्टेप लिख देते हैं. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ BC इक्वल टू 4.8. ये करा था 4.8 सेंटीमीटर. सेकंड में हमने क्या करा? BCX ड्रॉ करी थी 90 डिग्री, वही हमने सेकंड स्टेप में लिखा. ड्रॉ एंगल BCX इज इक्वल टू 90 डिग्री. थर्ड स्टेप में क्या करा था? B से 6.3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था जिसने CX को, ये रहा दिखाते हैं, CX को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा था? A पर. तो वही लिखा फ्रॉम B ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.3 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट CX एट पॉइंट A. फिर क्या करा? ज्वाइन AB. ये और लिख दें, ज्वाइन, इस टाइम में लिख दो A to B या AB भी लिख सकते हो. तो जो ट्राइंगल मिला हमें ABC, ये इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. हमें यही ट्राइंगल चाहिए था. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.
हाँ स्टेप में आपके है, मैं तो आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ भी लिए। पहली बात तो आपको बिना देखे लिखने हैं ना, आपको अब आगे होंगे हर सवाल के मैंने स्टेप लिखे हैं, जो हम करते गए वो लिखते हैं, बस सिंपल सी बात ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो ये था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। एंड द क्वेश्चन 12 इज कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल one side of which measure 3.5 centimeter and the length of whose hypotenuse is 6 centimeter। जो अभी करा सेम उसी टाइप का है, इसमें बस नेम नहीं दे रखा, तो अपनी तरफ से नेम कुछ भी कर दो नेमिंग। मान लो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें गिवन नहीं। एक रफ स्केच बनाया हमने। क्या क्या साइड्स दे रखी हैं? एक साइड्स दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, चाहे अब वो ए भी मान लो चाहे बी सी, आपकी चॉइस है। हमने बेस ले लिया 3.5 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेनियस ए सी है फिगर के हिसाब से, हाइपोटेनियस की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपके? क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी सी ड्रॉ करेंगे, कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में बी पर 90 डिग्री बनाएंगे। थर्ड स्टेप में सी से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। फोर्थ में ए सी ज्वाइन कर देंगे, है ना? अभी जो करा बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। तो ये ले लिया मैंने स्केल में 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 का ये क्या पॉइंट और जीरो दिया, तो जीरो से मैंने 3.5 सेंटीमीटर तक की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, जिसको नेम दे दिया मैंने बी सी, 3.5 सेंटीमीटर। स्टेप में वही लिख देंगे, ड्रॉ बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर बी पर हमें 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री के लिए आपको पता है, कंपास में कोई भी आर्क लो, बी पॉइंट पर रखो और एक आर्क लगाओ। पहला जो आर्क लगेगा वो कितने डिग्री का लगता है? 60 डिग्री का। अब यहां से पॉइंट लगाएंगे आर्क, तो ये 60 डिग्री का आर्क हुआ। इसी पॉइंट से एक ऊपर लगा दो 90 डिग्री के लिए, और एक कहाँ लगाते हैं? इस आर्क पर, ये होता है 120 डिग्री का, है ना? आर्क लगा रहा हूं मैं, जानती हो। अब इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे तो ये 90 डिग्री का आर्क आ जाएगा। बी को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि आगे बढ़ा देंगे। बी को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए हमने आगे प्रोड्यूस कर देंगे और इसको नेम दे देंगे बी एक्स। ओके, ये पॉइंट आ गया बी एक्स। तो सी बी एक्स हमने स्टेप सेकंड में लिख देंगे, ड्रॉ एंगल सी बी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारी हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? 6। तो सी से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा शायद, हाँ, क्योंकि 6 इंटरसेक्ट नहीं करेगा यहाँ। ये मैं हर बार भूल जाता हूँ, थोड़ी लंबी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। अरे कहाँ ऊपर गया, ठीक। ओके, ये नाम देंगे हम बी एक्स। अब फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से हम क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर रेडियस लो, कंपास में लेते हैं, 6 पर रखा पॉइंटर को और 0 तक पहुंच जाए, 0 को पॉइंट पर रख लो, एक ही बात है वो तो। ओके, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। ये देखिए 6 है, थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये आ गई 6। ओके, देखो 6 है बिल्कुल। तो सी से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, लगा दिया हमने। जिसने क्या करा, बी एक्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा वो पॉइंट हो गया ए। अब क्या करें? ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ए टू सी। तो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। चलिए इसका स्टेप लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप लिख दिया, क्या करता हमने फर्स्ट स्टेप में? बी सी ड्रॉ कर दी 3.5, तो ड्रॉ वी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने बी से एक रेट ड्रॉ करी थी बी एक्स, कितना एंगल बनाती हुई? सी बी एक्स 90 डिग्री। तो सेकेंड स्टेप में वो लिखा, ड्रॉ सी, ये सी है ना, सी बी एक्स 90 डिग्री। फिर क्या करा था? सी से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, जिसने बी एक्स को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा? ई पर। वही हमने लिखा, फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर which intersect Vx at point A. लास्ट स्टेप, ज्वाइन ए टू सी, ए को जी से ज्वाइन कर दिया सी को, तो ज्वाइन ए टू सी। तो जो हमें ट्राइंगल मिला ए बी सी इज आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, याला ट्राइंगल रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो हमें चाहिए था वो ट्राइंगल मिल गया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
क्वेश्चन नंबर 13 एंड द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल, इसी तरह का है, यानी कि हमें इस टाइप का ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तो एक एंगल 90 डिग्री हो, द हैविंग हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर एंड वन हुज एक्यूट एंगल मेजर 30 डिग्री। बस अंतर क्या है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, हम इसको चलो पी क्यू आर दे दें, सब में एबीसी देते हैं, ये मान लो 90 डिग्री है, ओके। हाइपोटेनस की लेंथ दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर एंड वन हुज एक्यूट एंगल मेजर 30 डिग्री, और एक एक्यूट एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है, ओके। इसमें पूछा नहीं है, इस ट्रायंगल में ये पूछ सकता था ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो आप देखो क्या करेंगे, हम Q को R तक कितना ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक QR ड्रॉ कर लेंगे किसी भी लेंथ की। Q पर हम 90 डिग्री का रे बनाती हुई QX नाम दे देंगे, है ना। अब R पॉइंट कहीं भी लेगे, आप यहाँ ले गए चाहे यहाँ कहीं भी ले गए, R पर 30 डिग्री का एंगल बनाओगे, ठीक। उसमें हम क्या करेंगे, 5.6 सेंटीमीटर का आर्क, चलिए करते हैं फिर बताते हैं। तो चलिए देखो, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको हम, ये 30 मान, हम ये भी तो 30 मान सकते थे। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, मैं आपको एक तरीके समझा देता हूँ, एक तरीका मैं ड्रॉ करूंगा। देखो हमें QR नहीं मालूम, अगर हमें QR मालूम होती तब तो बहुत ईजी हो जाता, हम QR ड्रॉ कर लेते, जितनी भी सेंटीमीटर है R पर हम 30 डिग्री एंगल बनाते और यहाँ से 5.6 डिग्री का आर्क लगा दे और ज्वाइन कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन जब इस कंडीशन में क्या करेंगे, दो तरीके हैं ना, दोनों तरीके समझ लो, एक तरीका मैं सॉल्व करूंगा, समझा दोनों रहा हूँ। देखो क्या करो, सबसे QR नहीं मालूम तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो M, इसको नाम दे दो R हमने 30 डिग्री माना है, तो हम क्या करेंगे 60 का बाइसेप सेट ड्रॉ करते हुए एक 30 डिग्री एंगल बना लेंगे, बन गया। अब ये कितनी दे रखी है हमें 5.6, तो R से 5.6 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, ये पॉइंट आ जाएगा P, इसे लिख दो के 5.6 सेंटीमीटर। अब ये एंगल है 90 डिग्री, अब Q कहाँ आएगा, P से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। P कंपास में हम परपेंडिकुलर भी सिखाया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, एक हमने आर्क लगाया थोड़ी देर पहले से, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो अलग होगी, बना तो मैं भी रहा था इसलिए। तो ये परपेंडिकुलर डालोगे, ये पॉइंट आ जाएगा, क्या था Q, तो ये ट्रायंगल हो गया, ओके। इसमें ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, जो हमने फिगर बनाई है, इस फिगर को चेंज करके देखो ऐसे बना लो, Q लगा दो इस टाइप से, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट P, ये पॉइंट R, ये कितना R 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, हमें PR मालूम है कितना है 5.6 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन हमने करा था एंगल सम प्रॉपर्टी से, इससे एंगल P निकाल लो, ये इजी पड़ेगा, तो मैं इस मेथड से कराता हूं आपको, बता मैंने वो भी दिया है ना, इसे भी कर सकते हो, ये भी पूरा सही है और ये भी सही है। और ऐसे कितने पॉसिबल एंगल हैं, हम एक तो 30 हमने माना था, हम 30 यहाँ भी मान सकते थे, तो एक से अधिक ट्रायंगल बनेंगे, एंगल का ट्रायंगल। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी चलो कर रहे हैं, तो पहले निकालें। इस फिगर से हमने मान लिया, तो क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल 180 डिग्री। हमें Q 90 डिग्री है और R कितना जो हमने माना है 30, तो P से निकलाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल P कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। 120 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल P इज 60 डिग्री। बस इतना काम करना पड़ा, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन इजी हो गया, हमें ये फिगर आ गई। हमें ये ड्रॉ करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस 5.6 सेंटीमीटर है, एंगल P 60, एंगल R 30। करना क्या है, हम कैसे करेंगे पहले आप समझ लो, प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे PR, कितना 5.6 सेंटीमीटर। Q पर सॉरी R पर 30 डिग्री का एंगल बनाओगे, कैसे होता है 60 का बाइसेप सेट, उसको नाम दे देंगे हम मान लो RX, और P पर 60 डिग्री का एंगल बना दोगे, इसको हम दे देंगे PY,
जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा क्यू, ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बनेगा। तो ये ट्राइंगल हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बस इतना काम, आपकी चॉइस है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और देखेंगे वीडियो लंबी नहीं हुई तो वो वाला भी ड्रॉ कर देंगे। ओके चलिए करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले हमने फिगर बनाई पी आर 5.6 सेंटीमीटर। चलो कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ड्रॉ पी आर 5.6, 5.5 से एक आगे 5.6 ही आ गया, तो 0 से मैंने 5.6 तक की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। ये नेमिंग तो आपको अपनी तरफ से देनी है, ए बी सी डी कुछ भी दो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, मैंने पी आर दे दी है। तो पी आर कितनी ड्रॉ करी मैंने, ये 5.6 सेंटीमीटर। अब पी कितना एंगल निकल गया, हमने निकाला था यहाँ 60 डिग्री, तो पी पर हम एक रे ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री एंगल बनाती हुई, किसके साथ, पी क्यू के साथ। आप ये भी लिख सकते हो, ड्रॉ आ रे पी एक्स मेकिंग 60 डिग्री विथ पी क्यू, या वही जो हम ऊपर लिखा है ड्रॉ क्यू पी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, वो इजी हो जाता है इसलिए ऐसे लिख देते हैं। ये देखो हम दिख नहीं रहा क्या, हाथ सामने आ जाता है, थोड़ा सा करूँ। ओके दिख रहा है ना, आर्क लगा रहा हूँ मैं, मतलब क्या कर रहा हूँ, उंगली आ रही है सामने आ रही है, थोड़ा सा मैं कैमरा सही करूँ, अब दिख रहा होगा ना। बस मैं सीधा सीधा पी पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। देखिए अब यहां से लगाएंगे 60 डिग्री के लिए, पॉइंटर को यहां रखा, एक आर्क लगाया 60 डिग्री वाला, पी को इस पॉइंट से ज्वाइन करती हुई एक रे ड्रॉ कर दो, थोड़ा और पास आएगा, हाँ अब सही है, और इसको नाम दे दिया मैंने पी एक्स। तो सेकंड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ क्यू पी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट स्टेप पी क्यू बराबर 5.6 सेंटीमीटर। अब ये एंगल कितना था, आर 30 डिग्री, आर है ये पॉइंट, तो आर पर हम 30 डिग्री का बनाएंगे, ये पॉइंट आर है ना, 30 का मतलब 60 का बाइसेक्ट। तो कंपास में कोई भी आर्क लोगे, पॉइंटर को आर पर रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करा किसी भी रेडियस का, ठीक। अब इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, ये हो हिलो नहीं, ये हो गया 60 डिग्री का, हमें 30 करना है इस एंगल का बाइसेक्ट, तो इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है हमें, तो ये और ये चाहिए थे, ये हमें मिल गए। इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, ठीक, इसको ज्वाइन कर दो, ये 30 डिग्री एंगल है। विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन दिस पॉइंट एंड टू आर पॉइंट, और इसको मैंने नाम दे दिया आर बाई। ओके, तो ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट होगा क्यू, तो जो ट्राइंगल बनना है पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, तो ये हमने स्टेप लिख दिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ पी आर 5.6, वो मिलकर ड्रॉ पी आर इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करा था, पी से पी एक्स इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाती हुई ड्रॉ करी थी, यानी कि ड्रॉ आर पी एक्स इज इक्वल 60 डिग्री, वही हमने सेकंड में लिख दिया, ड्रॉ आर पी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। फिर क्या करा था, इस पॉइंट पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया था, तो एक रे दी थी पाई, तो क्या लिखोगे, ड्रॉ पी आर वाई इज इक्वल 30 डिग्री, तो वही हमने लिख दिया, ड्रॉ पी आर वाई 30 डिग्री। इसने क्या करा, जब हमने ये ड्रॉ करी थी तो इस ये पॉइंट आया था जो पी एक्स को क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो लिखते विच इंटरसेक्ट पी एक्स एट क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये ऑटोमेटिकली 90, चलो मैं चेक कराता हूँ, देखो ये जो एंगल आया है, अगर आपने सही ड्रॉ करा है, थोड़ी और हिलानी तो 90 डिग्री आएगा। ये प्रोट्रैक्टर से हेल्प के देखो, इस लाइन को हम वर्टेक्स को वर्टेक्स पर रखेंगे और बेस लाइन को लाइन के ऊपर, और देखो 90 के ऊपर आ रहा है, ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री बना है। ओके, अभी वीडियो, हाँ अब मैं कर देता हूँ, उसके स्टेप में लिखूंगा जो बता रहा था। दूसरा तरीका क्या, ऐसे भी कर सकते थे जो हमने पहले बनाया था, तो अब मैं आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्या होंगे। इसके लिए हमें क्यू आर नहीं मालूम कितनी है, तो हम क्यू पॉइंट नहीं देंगे, उसको क्या देंगे, कुछ भी दे दो, चलो पकड़ता हूँ, क्या करोगे, एम आर दे दो। हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी ऑफ एनी मेजरमेंट, जिसका मेजरमेंट नहीं बना तो एनी लिख दिया, किसी भी एलिमेंट, और उसको नेम दे दिया हमने एम आर। इसके स्टेप में लिखूंगा, अगर आप इस मेथड से करोगे तो लिखो स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ एम आर इक्वल टू
ड्रॉ एम आर एनी मेजरमेंट ऑफ एनी मेजर, ऐसे लिख देते हैं। अब आर कितना था 30 डिग्री, तो हम आर पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना। इस पॉइंट से आर्क लगाया, ये कौन सा डिग्री हुआ 30 डिग्री, वो सॉरी 60 डिग्री का, इसका बाइसेट, तो बाइसेट कर सकते हैं दोनों आर्क से, फिर आर्क लगाते हैं, एक आर्क यहां लगाया और एक आर्क ये लगाया, तो ये ज्वाइन कर दो, ये 30 डिग्री का एंगल है। और कहां तक ज्वाइन करनी है, आगे बढ़ा देंगे, आर एक्स मान लो, ये पॉइंट आ रहा है, ओके। तो ये मैंने नाम दे दिया इसको आर एक्स, ठीक है। ये कितना एंगल बनाया हमने 30 डिग्री। अब देखो ये था 5.6 हाइपोटेनियस, तो हम आर से 5.6 सेंटीमीटर की रेडियस का आर्क लगाएंगे। तो कंपास में क्या करोगे, 5.6 सेंटीमीटर लोगे रेडियस, मैंने 5.6 ले रहा हूं, आपको भी चेक करा दूंगा, ये है। तो देखो ये देखिए 5.6 है, ये 5.5, 5.6 और ये थोड़ा सा कम है, हल्का सा बढ़ा से हो गया, अब ज़्यादा हो गया, 5.6 थोड़ा ज़्यादा है, हाँ ये आ गया 5.6, ओके। तो कंपास में क्या करोगे, 5.6 सेंटीमीटर रेडियस लोगे और आर से एक आर्क लगाओगे, लगा दिया, तो ये पॉइंट आएगा जो हमने रफ फिगर बनाई थी, क्या है पी, ये पॉइंट हो गया पी। अब हमें 90 डिग्री चाहिए, तो P से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, किस पर, एम आर पर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हम सिखा चुके हैं, क्या करेंगे, कंपास पॉइंटर को रखोगे आर पर, थोड़े और छोटी कर लो और एक आर्क लगाओ, लगा दिया हमने, जिसने एम आर को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। अगर हम मान लो नेम लिखना चाहें, चलो ए भी दे देता हूं, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो। तो अब क्या करेंगे, ए और बी से, दोनों से, ए बी की हाफ से अधिक से डिस्टेंस लोगे, हाफ से अधिक डिस्टेंस हो गई, ए से पॉइंट ए है ना, गड़बड़ हो जाएगा, हाँ पॉइंट ए से नीचे आर्क लगाओगे और सेम रेडियस से बी से एक आर्क लगाओगे। तो ये थोड़ा पहले वाली मेथड से थोड़ा इसमें काम ज्यादा करना है, तो उससे करना आप, जो मैंने ये करा ये इजी था, बस क्या करा इसमें हमने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से एंगल निकालना होगा, वरना आप ऐसे चाहो ऐसे कर लो। अब P को, इसको कुछ नाम दे दो, मान लो O दे दो, P को O से ज्वाइन करो, तो इसने A B या एम आर को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या आएगा, Q, ये पॉइंट हुआ Q, तो ये 90 डिग्री हो गया। देखो चेक कराता हूं, देखो ठीक 90 डिग्री है, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया, Q 90 डिग्री, एक एक्यूट एंगल, और हाइपोटेनियस कितना था, कितने का रेडियस लगाई थी हमने 5.6 की, 5.6 सेंटीमीटर। चाहे ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो, इस कंडीशन में ये 90 डिग्री है, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे, और आप एक बार दोनों ही मेथड से इसे अपने आप ड्रॉ करिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि आगे की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।